हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिटरेरी सुमी पे। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन के लिए इंस्पेक्टर अविनाश पार्ट 1 एंड 2 बोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक रेगुलर वेब क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो हॉटस्टार पे आया है और ये एक क्रिमिनल, पॉलिटिशियंस, माफिया और एसटीएफ के बीच का कैट एंड माउस चेज है। तो फर्स्ट पार्ट में ऐसा होता है कि यूपी में क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसी के कारण जो सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इसी के कारण एसटीएफ का गठन होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ नोटोरियस और क्रिमिनल्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच क्रिमिनल हो चुके हैं, उनके लिए ये सब एसटीएफ का गठन होता है। मास्टर क्लास ऑफिसर जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको लेकर के एसटीएफ का काम होता है क्रिमिनल्स को पकड़ना और मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब ऐसा हो जाए कि ना पकड़ पाए तो एनकाउंटर करना। तो स्टार्टिंग में आपको कहानी इतनी खास नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है जो टिप ऑफ मिलती है एसटीएफ को, और वो जाते हैं उसके साथ डील करते हैं, और अगर नहीं पकड़ पाते उसे तो उसका इनकाउंटर करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। एंड इसमें आपको कहानी ना लिंक करती हुई नहीं नज़र आएगी, कनेक्टेड डॉट्स नहीं होंगे इसमें, बट आपको इसमें मज़ा आएगा, इंगेजिंग लगेगी आपको। लेकिन इसमें जो एक्शन है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। स्टोरी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लगेगी, बट ये आपको काफ़ी इंगेजिंग लगेगी। और ये जो स्टोरी है ना, ये एसटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है ये। एंड पार्ट 1 में ना लास्ट में जाते जाते, लास्ट एपिसोड्स में जाते जाते रिवील हो जाता है कि ये सारे जो गुंडे हैं, गुंडे बदमाश जो अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टेट के अंदर, ये सभी का बॉस एक ही है और दो लोग हैं जो पूरे स्टेट को डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो जहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है वहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आपको पार्ट 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पहले आप वो जाके देखें। एंड चलिए अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 2 में कहानी बहुत डेप्थ में, इंटेंस में चली जाती है और कहानी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है पार्ट 1 से, और एकदम वहीं उसी पॉइंट से पिक करती है, कहीं से भी कहानी लूज़ नहीं होती है और आपको मज़ा आने लगेगा इसमें अब धीरे धीरे। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसमें कि एसटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है ना, तो अभी कहानी पूरी उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करेगी। एसटीएफ में जितने लोग हैं उनकी कहानी को भी दिखाया जाता है, उनके पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा बहुत इसमें दिखाया जाता है। बट इंस्पेक्टर अविनाश के पर्सनल लाइफ और क्रिमिनल्स के बीच में थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि अब क्रिमिनल्स जो है वो उनके पर्सनल लाइफ को इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिताजी को भी परेशान करना, कभी उनकी वाइफ को परेशान करना, कभी उनके बच्चे को परेशान करना। एंड इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, वो डर रहे हैं कभी कभी किसी काम के लिए, और उनको घर वालों की बातें भी सुननी पड़ती हैं कि तुम पुलिस में हो, इसकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। एंड वो उस चीज़ से भी डील करते हैं। तो ये जो वेब सीरीज़ है ना, वो रियल इंस्पेक्टर अविनाश से इंस्पायर्ड है, जो कि एसटीएफ में थे कभी और जिन्होंने क्रिमिनल्स के साथ डील किया है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनके ऊपर ये कहानी लूजली बेस्ड है। और आपको बताया जाएगा कि एसटीएफ के साथ कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि सबका टारगेट वो बन जाती है। कभी कभी एसटीएफ क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, कभी कभी उन्हें हीरो बना दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से डील किया जाता है। और कभी ह्यूमन राइट्स की परेशानियाँ, तो कोर्ट केसेस के चक्कर, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कहीं कहीं पे आपको लग सकता है कि कहानी बहुत लंबी स्ट्रेच कर रही है, क्योंकि कुछ कुछ प्लॉट जो है अननेसेसरी है, जिसमें कि इंस्पेक्टर अविनाश के बच्चे का जो स्कूल है उसमें एक मर्डर हो जाता है और उसका एक्यूज़ वो बच्चा हो जाता है, जबकि ऐसा इसकी इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं थी। बट ये बहुत टाइम टेकिंग और थोड़ा सा एपिसोड्स में बढ़ोतरी कर देता है। बट ठीक है, ये आपको भी ऑफ ट्रैक नहीं लगेगा, ये कहानी से डिरेल नहीं करेगा, ये भी उस चीज़ में ब्लेंड इन हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, एसटीएफ की परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं और इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज़ में, और इनको ये लगता है कि हमारे कंट्रोल में आ जाए केस और हमारे कंट्रोल में आ जाए। दोनों के बीच में थोड़ा सा रस्साकसी का खेल चलता रहता है, और एक इनके एसटीएफ में एक मोल क्रिएट हो जाता है जो दूसरे को जाके इन्फॉर्मेशन देता रहता है और अपनी प्रमोशंस के लिए। और ये आपको ये भी दिखाएगी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारा करप्शन भरा हुआ होता है, कैसे मेडल्स के लिए, शाबाशी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है एक दूसरे को ऑफिसर्स जो है वो टारगेट करने लगते हैं, कैसे जेलसी होती है आपस में एक दूसरे की, और कैसे वो लोग एक साथ काम नहीं करके आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन पे आ जाते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से पिक किया गया है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। इसका क्लाइमेक्स जो है ना वो अमेजिंग है, क्योंकि इसमें ना ऐसा इसमें निकल के आता है
है कि एक एसटीएफ का जो ऑफिसर है वही इनको धोखा दे देता है। क्यों? और वो बहुत सटल तरीके से इनको धोखा देता है, इनके साथ रह के, इनकी तरह रह कर के, और इनको पता नहीं हर जगह से इनको लीक करता है और इनको धोखा देता जाता है। तो लास्ट में ऐसा होता है कि जो कॉलेज यूनियन का लीडर होता है वो चला जाता है किसी के बहकाने पे, इंस्पेक्टर अविनाश को कॉल करता है एंड उसे बहका के एक जगह पे बुलाता है। एंड उसी के बीच में पता नहीं, ये शायद प्लानिंग हो सकता है किसी की, एंड उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है एंड उसको वो जो कॉलेज यूनियन लीडर है उसको गोली लग जाती है। एंड वो तो स्टूडेंट है ना, तो इसकी वजह से एसटीएफ के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगने लगते हैं कि ये तो इतना स्टूडेंट को भी मारने लगे हैं, अब ये क्रिमिनल है एंड और विलेनाइज कर दिया जाता है इनको। तो इसमें जब एसटीएफ का केस कोर्ट में जाता है तो उसी वक्त ऐन मौके पे जो एक ऑफिसर है एसटीएफ का वो धोखा दे देता है, इनके खिलाफ गवाही दे देता है और पूरी की पूरी एसटीएफ टीम जेल में चली जाती है। और यही वो इंसिडेंट था जिसमें कि पता चलता है कि एसटीएफ का ऑफिसर भी करप्ट था। और सो हमें लास्ट के एपिसोड्स में ये पता चलता है कि इनका जो करप्ट ऑफिसर है वो पता नहीं किसके साथ इनकी साठगांठ है कि ये जाकर के पुलिस के सारे रिकॉर्ड्स जला देता है एंड अपने जो एसटीएफ का जो हेड था उसे बुला करके अलग से उसके साथ शूट आउट करवा के उसको मरवा देता है। एंड आगे पता चलता है आगे के एपिसोड में, इसमें जो होता है एसटीएफ के ऊपर हमला हो जाता है। देवी जो है इनकी जो मेन विलेन है, यहाँ देवी आती है जेल में और कैसे ये इतनी पावरफुल है वी डोंट नो। एंड ये आती है और जेल में बहुत सारे कैदियों को और जितने एसटीएफ के ऑफिसर्स थे जेल में बनते हैं उन सभी के ऊपर हमला कर देती है। और उसी वक्त जो है इंस्पेक्टर अविनाश बाहर निकल जाते हैं। उनका जो शेख होता है जो देवी के साथ काम करता है, दोनों मिल करके जो पूरा क्राइम का साम्राज्य चलाते हैं, उसका मर्डर अविनाश कर देता है। तो ये ऐसे क्रूशल पॉइंट पे आके एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी और कंटिन्यू करेगी सीज़न 3 में। तो यहाँ पर लास्ट एपिसोड में ना आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। और अभी तक भी यहाँ पर पूरे क्रिमिनल्स का सफाई नहीं हुआ है क्योंकि जो मेन क्रिमिनल है वो देवी है और देवी इतनी शातिर है, देवी के जितना शातिर कोई भी नहीं है। बट वो अब वही बची है और क्वेश्चन ये है कि क्या अब इंस्पेक्टर अविनाश देवी को ख़त्म कर पाएंगे। तो यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑफिसर है, जो करप्ट ऑफिसर है जिसने एसटीएफ को धोखा दिया है, शायद वो और देवी मिल जाए या फिर देवी किसी और के साथ डील कर रही होगी ऊपर उसके जो हायर अलायंसेस है उसके साथ, या फिर एक और नया कुछ प्लॉट इसमें निकल के आएगा, मे बी वी डोंट नो। तो इसको यहीं पर छोड़ दिया गया है और आपको धीरे धीरे करके क्लाइमेक्स पे ना आते आते आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लगेगी आप। अगर आप खाते पीते रिलैक्स मूड में कुछ देखना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10 स्टार। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।